यहाँ एक सवाल अपने पास आया है अ, अदानी एंटरप्राइजेज के बारे में। ये सवाल है कपिल मेहता जी का, इंदौर से। इन्होंने 50 शेयर लिए हैं, 1210 के भाव पर लिए हैं, 2 से 3 साल के लिए खरीदा और अभी हाल में ही खरीदा है इन्होंने। तो पूछ रहे हैं कि अब इसमें क्या करें? देखिए मेहता जी, मुझे नहीं लगता कि खरीदने का कोई रीज़न होना चाहिए था, और अगर आपने ये चैनल पे सुना होता तो बहुत क्लियरली आप नहीं खरीदते थे। कोई सिचुएशन नहीं है खरीदने का, और कोई सिचुएशन नहीं है इसके बॉटम आउट होने का अभी। तो एक होप यही रहेगा आपके पास कि जो इसका बॉटम, जिसको आप माइनर पैनिक बॉटम भी कह सकते हैं, व्हिच इज़ क्लोज टू 1000, अगर वो 1000 वाला बॉटम जो है वो इंटैक्ट रहता है, तो धीरे-धीरे ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जाएगा। नहीं, तो अभी भी इसका भगवान मालिक। लेकिन खतरा आपका शुरू होता है 1200 से ही। 1200 के नीचे क्लोज़ होने का मतलब है कि फिर ये स्टॉक में शायद जो बॉटम, पैनिक बॉटम है, वो भी फिर से टूटेगा। और मान लीजिए कि वो फिर से टूटा ऑन क्लोजिंग बेसिस, वो इसके लिए कुछ आप अच्छी खबर नहीं माने, बिकॉज़ अब उसके बाद लेवल मत पूछिएगा, थोड़ा खतरनाक है। देखेंगे उसके बाद फिर वहाँ से फॉल, एक नई फॉल शुरू होगी। कहाँ तक वक़्त बताएगा, जब तक ट्रेंड रिवर्सल हो नहीं जाए, ये मान के चलिए कि अभी भी अदानी एंटरप्राइज़ेज़ में काफ़ी फॉल हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो फॉल चालू होगा, इस लो के ब्रीच होने पे, जस्ट इन केस ऐसा होता है, तो वो लास्ट लेग होगा। लास्ट लेग इतना आसान नहीं रहेगा, बिकॉज़ वो लास्ट लेग भी पेन, और भी पेन दे के जाएगा। जी। आपने कहा लो टूटेगा तो कहाँ तक गिरेगा ये मत पूछिए, लेकिन मेरा तो काम ही है वही पूछना, तो मैं तो पूछूँगा ही। नहीं, कोई उसका टारगेट नहीं ले सकते ना हम अभी। टारगेट लेने के लिए थोड़ा कुछ तो होप चाहिए। मेरे पास कुछ भी, अब आप पूछेंगे लो टूटेगा, 1000 टूटेगा तो बहुत क्रिटिकल लेवल होगा। जिस तरह से गिर रहा है 30-40% का और डाउन साइड हो सकता है, यही कह सकता हूँ। तो अब 1000 गया तो ₹600 भी हो सकता है। एक्चुअली ₹600 के आस-पास अगर आया, तो इस चीज़ को रिव्यू करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जितने एक्सेसेस थे, मोस्टली वहाँ पे निकल जाने चाहिए अगर 1000 टूटा। लेकिन हाँ, वन स्टेप एट अ टाइम। पहली चीज़ ध्यान रखिए, अदानी एंटरप्राइजेज़ इनका फ्लैगशिप आर्म है, इसलिए फ्लैगशिप आर्म को रीड करने का तरीका अलग होना चाहिए। पहली चीज़, इस फ्लैगशिप आर्म का रिवर्सल कहीं दिख नहीं रहा, कब तक? जब तक इसका 2100 50, 60, 70 जो भी इसका टॉप है, उसके ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं हो जाता है, तब तक इसका रिवर्सल नहीं दिख रहा। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, आँख-कान खुले रखिएगा, 1200 के नीचे क्लोज़ होगा, तो 1000 वाले बॉटम टूटने के चांसेस बढ़ जाएँगे। टूटेगा कि नहीं, नहीं पता, चांसेस बढ़ जाएँगे। वहाँ वार्निंग रखना है, 1000 का बॉटम टूटा, थियरी ही बोलेगी कि फिर से लोअर लो पे चला जाएगा। अब 1000 का बॉटम टूटा तो अलाउ करेंगे कहाँ तक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर नंबर देखना है तो अप टिल 600 भी ओपन रहेगा रास्ता। इस चीज़ से हर चीज़ को स्टेप में लेके चलिएगा। ये चीज़ मत बोल दीजिएगा कि भाई तुमने बोला 600 नहीं आया, वैसा नहीं है। एक-एक स्टेप एक बारी में लीजिएगा, और फिर इसको इवैल्यूएट कीजिएगा। मैंने आपको हर सिनेरियो बताया है। जी। अभी हम लोग कपिल जी के सवाल पर बात कर रहे थे, 1210 पे उन्होंने खरीद रखा है। यहाँ पे एक दूसरा सवाल भी साथ में अभी लाइव कमेंट के रूप में अरुण सक्सेना जी का आया हुआ है, उन्होंने तो 1960 पे खरीद रखा है। अब ये जितने ऊपर से गिरा है, शायद गिरने के हर लेवल पे कुछ कोई ना कोई खरीद करके बैठा होगा। तो उन सब के लिए अभी बेहतर रणनीति क्या है? अभी क्या आप इस समय भी कहेंगे कि निकल जाना चाहिए, या आपको लगता है कि ज़्यादातर डैमेज हो चुका है, इसलिए अब मन को ठंडा करके बैठना चाहिए, ज़्यादा उठा-पटक इसमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं होप वाली बातें नहीं करता। होप वाली बातें वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कुछ सब्सटेंस होता है। अब अदानी एंटरप्राइज़ हर दिन इतना वैल्यूएशन इसका चेंज होता है, इतना वैल्यूएशन चेंज होने के बावजूद भी वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। तो अभी मैं क्या बोलूँ कि यहाँ से कंफर्टेबल हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से भी इतना कुछ कंफर्टेबल हो जाएगा। अब रही होप वाली बात, तो उम्मीद तो दुनिया कायम है, तो स्टॉक पे पोज़ीशन क्यों नहीं कायम रह सकता है? मैं उम्मीद पे मतलब देखिए, कुछ सब्सटेंस दिखे तब मैं बोलूँ कि हाँ, होप आ गया है। मुझे
अभी भी कुछ भी ऐसा कहीं मूवमेंट नहीं दिखता कि इस पे होप आ गया है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि होप आने के लिए एटलीस्ट 2200 वाला जो टॉप है वो तो निकलना चाहिए। उसके पहले कोई होप नहीं है। स्ट्रक्चर मुझे कोई भी पॉजिटिव कॉल लेने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो जब तक वो नहीं हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव कॉल भी लूँगा। अब निकलना नहीं निकलना, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर का अपना डिसीजन होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर फंडामेंटल डाउट है, तब तो पोजीशन आपको अपने आप क्वेश्चन करना चाहिए। अगर फंडामेंटल डाउट नहीं है, आपको लगता है मुझे तो अभी भी फंडामेंटल डाउट है, तब आपको अपने पोजीशन को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। निकलने का डिसीजन या तो आपको 1200 के नीचे ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से ही कह सकता हूँ कि या तो 1200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि 1000 तक कैरी होगा पोजीशन, और 1000 के नीचे तो फ्रेश डाउन साइड का बात होना चाहिए। और बाइंग तो आप कान पकड़ लीजिए कि 2200 के पहले क्लोज, जब तक क्लोज नहीं मिलता है बाइंग सोचना भी नहीं चाहिए इस चीज का ध्यान रखें।